हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपने लोगों को इकट्ठा करने की कोई कोशिश किया आप लोगों ने? देखिए, हमने इकट्ठा करने की कोशिश की, हमने भारत बनाया, मतलब भारतीय ह्यूमनिस्ट अलायंस ऑफ रेसिडी अक्रस 7 अगस्त में इंडिया बना। ये मैंने ये जो लेटर लिखे हैं अलग अलग करके, देखिए प्रकाश राव अम्बेडकर जी को लेटर लिखा कि भाई आप आ जाओ, गठबंधन को आप लीड करो, हम आपके साथ हैं। मायावती जी को, ओवैसी साहब को, ये सारा है, ये तमाम लोग हैं, बदरुद्दीन अजमल हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, बामन मेश्राम की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको लेटर लिखा गया। ये सारे लेटर देखिए आपके सामने। क्या रहा इस लेटरों का रिजल्ट क्या रहा? 16 मेन स्ट्रीम जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं हम तत्वों में जो एक्शन में हैं, तो उनको मैंने 16 को लीडर को लेटर लिखा। नोबडी हैज रेस्पॉन्डेड, आज तक उन्होंने नहीं किया। अब ये जूते पड़ रहे हैं, ये कैसे जीत रहे हैं? मेरी कोशिश थी कि अगर 4 चर्चित हो रहे, हम लोगों में से 4 चर्चित चेहरे अगर एक मंच पे आ जाएं तो वोट नहीं मांगना पड़ेगा। समाज तैयार है, मेरा समाज तैयार है। ये 4 चर्चित चेहरे, मेरी कोशिश थी कि मुझसे मीडिया पर्सन ने पूछा कि भाई आपके पास ये बताएं कि एनडीए के पास में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, इंडिया के पास राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, आपके गठबंधन के पास क्या है? मैंने कहा जो मायावती उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश को 4 बार मुख्यमंत्री बन के चला सकती हैं, तो क्या वो देश की प्रधानमंत्री बन के नहीं चला सकती? एक बैरिस्टर ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस देश को प्राइम मिनिस्टर बन के नहीं चला सकते? मैंने कहा ये महमूद पराजा साहब जाने माने वकील हैं, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं क्या वो उस देश को नहीं चला सकते? मुझे आप 6 महीने के लिए दे दो, 6 महीने के अंदर मैं फिर से सोने की चिड़िया बना सकता हूँ। ये वहाँ क्या है? मैंने तो क्लियर बोला। और भी लोग हैं, ये SPR इलियास हैं, मोहम्मद सुलेमान हैं, और ये बामन मेश्राम, मैंने सब लोगों के नाम कमाए, या रासू का भाई, इन सब के बारे में कहा भाई आप दो तो सही मौका मिले। तो ईवीएम को रोकने के लिए अगला कदम क्या होगा? देखिए, ईवीएम को मैंने नारा दिया था 8 अगस्त 2018 को अपनी दलित महापंचायत की पार्लियामेंट पर, और 8 अगस्त को हमने क्योंकि 8 अगस्त 1942 को इस महात्मा गांधी ने नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो हम भी सवर्ण हिंदुओं से आ चुके हैं। सवर्ण हिंदू यहाँ का रहने वाला नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, तो इनको भी अब भारत छोड़ के चला जाना चाहिए। तो हमारा नारा था सवर्ण हिंदुओं भारत छोड़ो। 9 अगस्त को उन्होंने वहीं पार्लियामेंट में संविधान जलाया, और 18 अगस्त को हमने इनकी गीता रामायण जलवा के बदला लिया। वहाँ से हमारी राष्ट्रीय महासचिव समदम जी, उनको हमने आगे किया, उनसे हमने गीता रामायण जलवाई बलिया के अंदर, जहाँ ब्राह्मणवाद सामंतवाद का गढ़ है। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने तो ना ये भी कहा कि बैलेट नहीं तो वोट नहीं। और ब्राह्मणों भारत छोड़ो करने से क्या समस्याएं का हल हो जाएगा? बिल्कुल हल होगा। सारी शैतानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है कि मेरे लोगों का जो अहित किया है, परेशान किया है, इन सवर्ण हिंदुओं ने किया है। बाबा साहब सवर्ण हिंदू शब्द इस्तेमाल करते थे, कास्ट हिंदू। मेरे समाज का सबसे बड़ा नुकसान इन सवर्ण हिंदुओं ने किया है। ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण अकेला नहीं है। ब्राह्मणवाद का वो है, जनक है, क्षत्रिय उसका पोषक है, और वैश्य उसका मतलब उसको फीडर है, उसका असल खिलाफ ला रहा है। तो सवर्ण हिंदू इसमें जड़ा है। इस देश में जो असल लड़ाई है पार्टियों की लड़ाई नहीं है, ये सवर्ण हिंदू बनाम शेष भारत। अगर ब्राह्मणों भारत छोड़ो के अलावा अगर ईवीएम भारत छोड़ो और जो गोदी मीडिया है इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे तो क्या आंदोलन? तो हम तो आंदोलन नहीं है, हमारे अकेले से क्या होगा? जब तक दूसरी मेन स्ट्रीम पार्टियों के नेता नहीं आएंगे, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे लालू यादव हों, चाहे नीतीश कुमार हों, चाहे और हो मायावती हों, अगर इकट्ठा नहीं आएंगे तो आप क्या समाज से कहना चाहते हैं? अगर ये लोग इकट्ठा नहीं आते हैं? हाँ, देखिए मेरे पास एक स्कीम है इनके लिए, जो नॉन कंट्रोवर्शियल है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन सारे नेताओं को बुलाएं बातचीत करने के लिए। उनको बुलाएं और उनसे कहें कि भाई ये स्थिति है, 24 में अगर ये आ जाते हैं, शैतान आ जाते हैं, ईवीएम के चलते इनको रोका नहीं जा सकता। अब निश्चित है पहले हम ईवीएम के खिलाफ इकट्ठे हो जाएं, और एक बार इकट्ठे हो गए तो सुप्रीम कोर्ट को आसान हो जाएगा इस पर फैसला देने के लिए। DY चंद्रचूड़ साहब हैं, आसान हो जाएगा। तो अगर जो इसमें कोऑपरेट करे, जो नहीं आए और नहीं आए उसका बहिष्कार, समाज बहिष्कार करें। जो इनको कॉल दी जाए और कॉल पर जो नहीं आए, हम में से जो नहीं आए उसका बहिष्कार हो, जो आ जाए उसमें उनका स्वागत होगा। भाई 4 चर्चित चेहरे जो हमारे समाज की पार्टियां हैं, उनके 4 दलित और मुस्लिम। देखिए यहाँ पे ये तो तय है कि करीब 15-16% तो है ना मुसलमान हैं, और SC भी हम 22.5% तो
उसमें 1950 में थे जब संविधान लागू हुआ था, तभी तो हमें 22.5% दिया SC/ST को। इस समय हम कहीं भी 28% से कम नहीं हैं, हम वो किया जाए तो हम इतनी बड़ी आबादी हैं। OBC मतलब बिखरा हुआ है, कहीं जाट है, कहीं गुजर है, कहीं कुर्मी है, कहीं यादव है। यादव बड़ी हो जाए इकट्ठे, 4 इनमें से खड़े हो जाएं तो निश्चित तौर से समाज तैयार है, बिल्कुल वोट देगा मोदी, और वोट भी देगा और आंदोलन भी कामयाब होगा। जो नेता कोऑपरेट न करे, जो इस बात पे आमादा ना हो कि हमें 4 लोगों को या 6 लोगों को या 10 लोगों को सब मंच पर जाए, मेरी औकात नहीं, मैं 4 सीटें नहीं लड़ सकता पार्लियामेंट की, जितना पैसा खर्च हो रहा है। तो मैं इकट्ठा होकर ईवीएम भी तो हटाना चाहिए। मोदी ईवीएम, हाँ, मैंने पहले ईवीएम देखिए, पहले ईवीएम पे इकट्ठे हो जाएं, आंदोलन से संगठन मजबूत होता है और संगठन से सत्ता हासिल होती है। तो जब हम ईवीएम के लिए सब निकलेंगे तो निश्चित तौर से पूरा देश इससे, भाजपा से, मोदी से त्रस्त है, इनकी बदतमीजियों से। जी 5 महीने बाद दोबारा एक इलेक्शन होने वाला है जी जिससे भारत के प्रधानमंत्री का चयन होगा। जी अब जो हो गया समझ लीजिए, वो तो हो गया, वो बदला नहीं जा सकता। अब उसके लिए आप क्या राजनीतिक तैयारी करेंगे जिससे कि आप कोई प्राइम मिनिस्टर को बदल पाए? आपकी बदलने की इच्छा है कि प्राइम मिनिस्टर बदला जाए, या फिर आप मोदी को रोक सकते हैं किसी भी कारण से? क्या आपके कदम उठेंगे इस तरीके से कि आप रोक पाएंगे? हमारा मकसद प्राइम मिनिस्टर को बदलना नहीं है। हमें उस प्राइम मिनिस्टर जिस सिस्टम से आया है, जिस RSS के सिस्टम से आया है, उस RSS के सिस्टम को ही हमें ध्वस्त करना है, और बिना पॉलिटिकल पावर के वो संभव नहीं है। और उसके लिए हम यही कहते हैं कि अगर मेरे लोग, क्योंकि वोट से तो नहीं मामला बन रहा, ये मशीन बीच में आ गई है, ये देवी है, देवी EVM है ये इनके लिए, सवर्णों के लिए। इनके जब 33 करोड़ देवी देवता फेल हो गए तो देवी EVM आ गई, जो आधुनिक देवी है, वो इनको कर रही है। तो हमारा यही है, हमने तो देखिए एक ये हमारा पैम्पलेट भी निकला था कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएँ दी थी, 22 प्रतिज्ञाएँ बाबा साहब की। हमने उसमें कहा, हम 5-6 साल से आंदोलन चला रहे हैं कि अगर हमारे लोग 22 में 23 प्रतिज्ञा जोड़ लें कि हम आने वाले इलेक्शन में किसी भी सवर्ण हिंदू यानी ब्राह्मण क्षत्रिय को वोट नहीं देंगे, क्योंकि बाबा साहब ने लिखा है साहब कि अछूतों के आंदोलन का मतलब सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ खुला युद्ध होना चाहिए। तो निश्चित तौर से जब सवर्ण हिंदू सत्ता के गलियारे से बाहर हो जाएंगे तब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और ये यहाँ से भागते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से मोदी ने काम किया, इन्हें मालूम है इनको एक न एक दिन भागना है। और जिस तरह से अम्बेडकरवाद बढ़ रहा है, जिस तरह से अम्बेडकरवाद का वर्चस्व बढ़ रहा है, OBC में भी हमारा अम्बेडकरवाद बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर से इनको एक न एक दिन भागना पड़ेगा यहाँ से सवर्णों को। मोदी की तो औकात नहीं है, और कोई हमेशा नहीं रहता। जब मुगल नहीं रहे, अंग्रेज नहीं रहे, तो ये भी नहीं रहेंगे। निश्चित तौर से इन्हें भागना पड़ेगा, बहुजन सत्ता कायम होनी है। लेकिन तब तक ये मोदी एंड कंपनी RSS सब कुछ पूरे सिस्टम को जो सामाजिक ताना बाना है उसको ध्वस्त कर देगा, जो संवैधानिक ढांचा है उसको टोटल ध्वस्त कर देंगे। इसलिए मेरी पहली अपील जनता से ये है कि अगर बेशक वो मुझे वोट दें, लेकिन किसी भी कीमत पर किसी भी इलेक्शन में इस सवर्ण हिंदुओं को वोट देना बंद कर दें। सत्ता के गलियारे में पहुँचने से इनको सवर्ण हिंदुओं को रोकना पड़ेगा। और बाकी मेरी सभी नेताओं से, चाहे मायावती जी हों, असदुद्दीन ओवैसी हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, बामन मेश्राम हों, या और जो भी हमारे भाई हैं, अखिलेश यादव हों या लालू यादव एंड कंपनी है, मेरी उनसे सबसे अपील है कि भाई 24 के खतरे को देखते हुए मैं उनसे अपील करता हूं कि ये अगर वो बाबा साहब के संविधान में यकीन करते हैं, बाबा साहब के संविधान को बचाना चाहते हैं, तो मेरी उनसे अपील है कि भाई आप इकट्ठे हो जाओ। मुझे कुछ भी एक सीट भी मन देना, फिर भी मैं आपका साथ दूंगा। और आप इसके खिलाफ पहले आंदोलन के लिए, EVM को हटाने के लिए आंदोलन के लिए, मुझे उम्मीद है कि अगर आंदोलन खड़ा हो गया तो चंद्रचूड़ साहब जरूर फैसला लेंगे EVM को ख़त्म करने के लिए। वो तैयार हैं, वो अकेले न पड़ जाएं चंद्रचूड़ साहब। इसलिए वो आंदोलन जरूरी है और हम सभी का आंदोलन जरूरी है। EVM को हटाए बगैर बाकी सब बेईमानी है, कोई मतलब नहीं है। मोदी को कोई दुनिया की ताकत EVM के चलते नहीं रोक सकते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।